स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 9th के प्रश्नावली 1D के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 1D के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है -7 तथा 4। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए पहले जो आपको ध्यान से समझना है, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी वाली को घटाना है। तो आपको पता है जो प्लस में रहता है वो बड़ी संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, यहाँ पर जो ये प्लस में है यही बड़ी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है -7 तथा 4 के बीच की दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लिखिएगा। अब उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए इसके बाद आपको इसके आगे मैंने कहा जो बड़ी रहेगी, बड़ी कौन सी रहती है, जो प्लस में है, और छोटी कौन सी रहती है, जो माइनस में है। तो बड़ी वाले से छोटी वाली को घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को पहले लिखेंगे और माइनस लगाएंगे घटाने के लिए, और इसके अंदर जो चिन्ह सहित है, क्योंकि इसके अंदर से पहले से माइनस है तो इसलिए इसको ब्रेकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से एक बार माइनस दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 में से -7 को घटा रहे हैं, घटाने के लिए हमने अलग से माइनस लगा दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4 माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, और ये 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पता चल गया इसके बीच की दूरी क्या होगी, 11 होगी। कितनी होगी, 11 होगी। ठीक, इसको आप चाहो, अब देखो यहाँ पर कितनी हुई, 11 हुई, तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है -7 तथा मॉड -7। ठीक है, अब इसके बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, आइए ध्यान से समझिएगा। तो इसको करने के लिए भी आपको सबसे पहले इसको लिखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस तरह से लिखिएगा, -7 तथा मॉड -7 के बीच की दूरी। अब आपको पता लगाना है यहाँ पर प्लस में कौन होगा। तो याद रखना, जो भी संख्या मॉड में रहती है वो बाहर निकलने पर प्लस में हो जाती है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। अगर प्लस में रहेगी तो प्लस में ही निकलेगी, अगर उसके अंदर माइनस रहता है तो प्लस में हो जाती है। सीधा सा अर्थ समझिए, मॉड के बाहर निकलने पर सभी संख्या प्लस में हो जाती है। ठीक है, उसको प्लस मतलब वो माइनस हट जाता है। तो ये देखो माइनस इसके अंदर लगा हुआ है तो ये प्लस में हो जाएगी, मतलब बड़ी यही होगी। तो पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड -7। ठीक है, उसके बाद इसको दूसरी वाली को घटाएंगे तो माइनस, इसके अंदर -7 है तो -7 लिख देंगे। घटाने के लिए हमने अलग से माइनस लगाया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, मॉड के बाहर निकलने पर सभी संख्याएं प्लस में हो जाती थी, ये प्लस में हो जाएगी। उसके बाद माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, और ये 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, और उसको भी हम करते हैं। तो ये दोनों इसके आंसर आएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर -3 और तथा 4 के बीच की दूरी निकालनी है। प्यारे बच्चों, अब ध्यान समझना है आपको यहाँ पर किस प्रकार से आप -3 और 4 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो जो बड़ा रहता है उसमें से हमेशा छोटे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा, प्लस वाली संख्या बड़ी होती है और माइनस वाली संख्या छोटी होती है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4, उसके बाद देखो इसके अंदर माइनस लगा हुआ है तो घटाने के लिए हम अलग से माइनस लगाते हैं, इसको छोड़कर माइनस लगाते हैं। अब इसके अंदर माइनस लगा हुआ है इसलिए इसको ब्रेकेट में लिखेंगे -3। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 4 प्लस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 क्या होगा, 7 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है -1 तथा -2। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो लाइन होती है इसको लिखना जरूरी है। तो आप लिखेंगे -1 तथा -2 के बीच की दूरी। तो -1 तथा -2 के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए बच्चों कि इसके अंदर छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर दोनों माइनस में देख रहे होंगे। अब आपको संख्या रेखा यहाँ पर आने जरूरी है। तो मैं आपको संख्या रेखा बुक में अगर मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ये रही।
संख्या रेखा। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक संख्या रेखा आपकी बनी हुई है। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2। देखो इधर क्या हो रहा है, जब हम दाईं तरफ चलते हैं, अपने दाईं तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड चलते हैं, तो क्या होती है, संख्याएं जो होती हैं बड़ी होती चली जाती हैं। देखो पहले -2 था, फिर -1 फिर 0 1 2 3। तो हमको पता चल गया यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी होगी, -2 जो होगी वो छोटी होगी और -1 बड़ी होगी, क्योंकि इधर चलने पर बड़ी संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, तो -1 हमारी क्या है, बड़ी है, -2 छोटी है। तो बड़ी वाली को पहले लिखना है, छोटी वाली को बाद में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे -1 को। ठीक है, तो यहाँ पर -1 लिखिएगा, उसके बाद हमको घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी वाली जो संख्या है, ठीक है, -2 ये छोटी है, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर भी माइनस लगा हुआ है तो इसको ब्रेकेट में लिखेंगे -2। ठीक है, चाहो तो आप पहले वाले को भी ब्रेकेट लगा सकते हो ताकि ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर रहेगा आपका और इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया है ये एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, प्लस वाली। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा प्लस का, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 1 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पहले नंबर क्वेश्चन के जितने पहले नंबर प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने सॉल्व करा दिया है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको आपके क्लास 9th के अलावा क्लास 10th की मैथ को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप शेयर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, उतनी जल्दी मैं इसको पूरी बुक को कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जो मॉड x है वो लेस देन है 3 से। ठीक है, लेस देन का मतलब छोटा है। आइए अब देखते हैं, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हल लिखते हैं और इसको हम हल करना आपको सिखाते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाते हो तो जितने भी क्वेश्चन है आप सबको बड़े आसान से कर लोगे। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर 2 शर्तें बनेंगी। पहली शर्त आइए देखते हैं, तो इसके अंदर जब पहली शर्त आप देखोगे, जब हमारा जो ये यक्स होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से। ठीक है, जब हमारा यक्स जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के, तब हमारा मॉड एक्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। आपको पता है जब भी यक्स का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब आपको पता है 0 से बड़ी कौन कौन संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सब संख्याएं होती हैं 0 से बड़ी। मतलब जितनी भी आप 0 के आगे गिनती गिन सकते हो वो सब 0 से बड़ी होती हैं। तब उन सबको अगर आप देखते हो तो वो उनके अंदर माइनस नहीं रहता, मतलब वो प्लस में रहती है। तो ये यक्स का मान क्या आएगा, तब प्लस में आएगा जब x 0 से बड़ा है। ठीक है, तो मॉड x की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब चलो इसको करते हैं, तो यहाँ पर देखो मॉड x ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x का मान मैंने बताया था, मॉड x की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर 0 से बड़ा है तो यहाँ पर प्लस में रहेगा। अब ये 3, ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब चलो इसी तरह से हम सेकंड नंबर का इसका देखते हैं। शर्त क्या होगी, तो दूसरी शर्त होगी जब हमारा यक्स जो होगा वो छोटा होगा किससे, 0 से। ठीक है, तो यक्स हमारे 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी कौन कौन संख्या होती है, 0 से छोटी जितनी भी संख्या होती है सब में माइनस लगा रहता है, जैसे -1 -2 -3, इस तरह से जहां तक आप गिन सकते हो। ठीक है, वो सभी होती है। तो यहाँ पर मॉड एक्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो इसलिए इसके अंदर माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर मॉड एक्स, ठीक है, अब इसके बाद देखो लेस देन 3, अब इसके बाद आपको इसकी जगह क्या लिखना है, -x लिख देना है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर पता है कि जो जिसका मान निकालते हैं उसके अंदर कभी भी माइनस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारा गलत माना जाता है। तो इस माइनस को उधर ले जाना है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर लेस देन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर लेस देन का जो चिन्ह है ये पलट जाएगा, तो ये इधर का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स आपका ऐसे रहेगा और ये पलट जाएगा इधर इस तरफ का हो जाएगा। ठीक, और माइनस उधर चला जाएगा -3 की तरफ, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, पैर ध्यान से आप समझना है इसके आगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अंदर हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर देखो समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर देखते हो तो क्या होता है, आप पाते हो पहले माइनस वाले को आपको लिखना हो, क्योंकि यहाँ पर -3 जो है वो यक्स से छोटा है, तो यहाँ पर -3 लिखोगे, उसके बाद ये निशान लगाओगे, यक्स की तरफ खुला हुआ रहेगा इसका। देखो यक्स की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो यक्स की तरफ इसका मुंह हमने खोल दिया। अब इसके बाद देखो यक्स के इस साइड क्या है, ये मुंह 3 की तरफ खुला हुआ है, तो इसको 3 की तरफ इस तरह से लिख देना दोनों को। अरे यार ये लाइट को क्या हो रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, लगता है कोई फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो देखो ये आपका आएगा। ठीक है, -3 लेस देन
यक्स और यक्स लेस देन 3, मतलब इसका मतलब होगा जो -3 है ये छोटा है किससे, यक्स से, और यक्स भी छोटा है 3 से, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 3 है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपको ध्यान समझना है, यहाँ पर संख्या रेखा भी हमको बनानी है, तो चलो इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पैर जो इसके अंदर आपको लिखना है, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन 3 के आलेख में वे सभी बिंदु सम्मिलित हैं जो संख्या रेखा पर -3 और 3 के बीच स्थित है। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर देखो हमको यक्स का मान निकालना है। आप नीचे देखिए सबसे, यहाँ पर जो हमने लिखा है समीकरण 1 और 2 से, इसके अंदर हमको यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान वही होगा जो, क्योंकि यक्स देखो बीच में -3 और 3 से के बीच में है, तो हमारा -3 और 3 के बीच में जितने बिंदु आएंगे, तो -3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इसके बीच में कितने बिंदु आ रहे हैं, इसके बीच में जो भी संख्याएं आ रही है सब हमारा आंसर हो जाएगा। तो -2 -1 0 1 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है पैरचो, और उसको भी हम हल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, फिर से कह रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, ताकि मैं आपको सभी को 9 के साथ साथ 10 11 12 के जितने भी बुक आपकी लगी हैं डॉक्टर मनोहर रे या किसी अन्य प्रकाशन की, सबको मैं कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है पैरचो, और उसको भी यहाँ पर हम करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मॉड एक्स इक्वल √2, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके अंदर भी दो कंडीशन बनेगी, जब एक बार x प्लस में लिखा जाएगा, एक माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से। तो लिखेंगे इसके अंदर हल सबसे पहले यहाँ पर, और इसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलो इसके अंदर देखो, आपको फर्स्ट नंबर में लिख देना है, जब यक्स जो है हमारा प्यारे बच्चों क्या होगा, वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है। जब हमारा यक्स बड़ा होगा 0 से, तो आपको पता है 0 से बड़ी सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्लस में होती हैं। तो हमारा यहाँ पर यक्स का मान जो होगा क्या आएगा, वेरी गुड, यहाँ पर जो हमारा यक्स का मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। एक सेकंड, इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके अंदर ये मॉड में है, ठीक है, तो इस मॉड लगा देते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा मॉड एक्स का मान क्या होगा, प्लस में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर मॉड एक्स क्या होगा, इक्वल यक्स, केवल ये इसके अंदर माइनस नहीं लगेगा, मॉड एक्स की जगह हम यक्स लिखेंगे, ठीक है। अब चलो आगे देखिए, यहाँ पर अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर उतारेंगे मॉड एक्स √2, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान, यहाँ पर मॉड x का मान x लिख देंगे, और √2 का मान क्या होता है आपको पता है, 1.414 होता है, इसको रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चलो इसके चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड नंबर कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, जब, ठीक है, जब हमारा यक्स जो होगा वो छोटा होगा 0 से, ठीक। तो आपको पता है 0 से सभी छोटी संख्याएं माइनस में होती हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम माइनस लगाकर लिखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे, ठीक है। तो अब चलो इसको उतारते हैं, मॉड एक्स बराबर √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो मॉड एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे x, ठीक है, इस तरह से, और बराबर यहाँ पर √2 आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर √2 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को उधर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था जिसका मान हम निकालते हैं उधर माइनस नहीं रहना चाहिए, तो माइनस को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √2, माइनस इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान जो होता है उसको रख देंगे। तो x का मान क्या होता है, माइनस लगाएंगे और 1.414 होता है, तो इसको लिख देंगे, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और इसके आगे और भी आप लिख सकते हो, ध्यान रखना यहाँ पर खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये लगभग मान है इसका, इसके आगे डॉट 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 ऐसे लिख देना दोनों के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं पैर, समीकरण 1 और 2 से। अब ध्यान समझना, समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखो ध्यान से पैर, तो ध्यान समझना। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यक्स जो है इसके बराबर भी है, यक्स जो है इसके बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि यक्स का 2 मान यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए उन दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हमारा पहला तो आया है, ठीक है, यक्स बराबर हमारा एक आया है, क्या, यक्स बराबर हमारा एक आया है, यहाँ पर मॉड एक्स बराबर देखिए आया है प्लस में √2, ठीक है, √2 समीकरण 1 में। समीकरण 1 में चाहे आप इसको लिखो चाहे ऊपर वाले को लिखो, दिख रहा है ना आपको, देखो ये इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात एक ही है। तो इसी तरह से दूसरा वाला हमारा क्या आया है, दूसरा वाला हमारा आया है, और लगाकर लिख देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए, और दूसरा वाला हमारा यहाँ पर आया है माइनस में √2, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ आप कंबाइन करके लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, मॉड एक्स बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस √2, मतलब प्लस में एक आएगा और दूसरा माइनस में आएगा, यही दो आंसर आएंगे। तो इसको संख्या रेखा पर भी आपको दिखाना है। तो चलिए संख्या रेखा यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं संख्या रेखा बना लेता हूँ। तो देखिए फिर यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर हमको प्लस माइनस √2 दिखाना है संख्या रेखा पर, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, अब संख्या रेखा पर P डैश, इसको डैश मैंने बना दिया है,
ठीक है, पी डैश ये वाला है, और पी अभिष्ट बिंदु है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर संख्या रेखा पर -2 और -1 के बीच में -√2 आता है। इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में √2 आता है। ठीक है, तो हमारा यही दो आंसर हो जाएगा, पहला तो पी डैश वाला और दूसरा पी वाला। ठीक है, इसको हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है बच्चों, आइए इसको अब करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हल लिखेंगे और इसके अंदर कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में ध्यान रखना, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जब हमारा यक्स, ठीक है, जब सेम वही कंडीशन हर बार लिखनी है, जब हमारा यक्स जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, जब हमारा यक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। जब हमारा यक्स बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा, तो हमारा पता है मॉड एक्स का मान क्या आता है, मॉड एक्स का मान हमारा प्लस में आता है, मतलब उसको यक्स लिखेंगे, इसके अंदर माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इसको चलो करते हैं। तो यहाँ पर हम उतार लेंगे मॉड एक्स बाई 2 इक्वल टू 6। मैंने बताया यहाँ पर मॉड एक्स का मान क्या आ जाएगा, यक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से बड़ी सभी संख्याएं प्लस में आती हैं, तो ये प्लस में यक्स रहेगा। तो यहाँ पर यक्स बटे 2 बराबर 6। ठीक है, अब इसका यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अब इसका तिर्यक गुणा होगा, इसके नीचे एक मान लेना, एक का गुणा यक्स में होगा तो यक्स ही रहेगा, 2 का गुणा 6 में होगा तो 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 आ गया। चलो अब आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर तो अभी इसको हम समीकरण नहीं बनाएंगे, लास्ट में हम देखेंगे कि किसको समीकरण बनाना है। ठीक है, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो चलिए, नहीं इसी को बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसी का काम है। अब चलो चलते हैं सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, सेकंड नंबर को तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर स्पेस कम है क्योंकि, तो थोड़ा सा ऊपर से करते हैं ताकि हमारा यहाँ पर नीचे संख्या रेखा भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे। तो सेकंड नंबर कंडीशन है इसकी, देखते हैं जब हमारा क्या होगा, जब हमारा प्यारे बच्चों यक्स जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटी सभी संख्याएं माइनस में आती हैं, तो हमारा मॉड एक्स का मान जो होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, -x ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, अब हम इसको उतार लेंगे, तो यहाँ पर x/2, ठीक है, इक्वल टू 6। ठीक है, अब x का मान माइनस में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -x बटे में 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी। ये कुछ भी नहीं है, इसको मत देखना, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके नीचे फिर से एक मान लेना, तिरक गुणा कर देना, एक का गुणा -x में होगा -x आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा 6 में होगा तो 2 छंग 12 आ जाएगा। ठीक, माइनस का, अब देखो माइनस को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर -x बराबर माइनस का 12, माइनस इधर चला जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर अगर देखो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो समीकरण 1 और 2 से तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, ध्यान से अगर आप देखिए तो ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो आपका यक्स का मान प्लस और माइनस में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा यक्स बराबर, आपका पहला आया है 12 और दूसरा आया है -12, तो समीकरण 1 और 2 से प्लस माइनस 12 मिलेगा। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और प्लस लगाकर माइनस लगाकर लिखिए, उसके बाद 12 को लिख दीजिए, ये आएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला। अब इसको संख्या रेखा पर हमको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए संख्या रेखा पर इसको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए प्यारे जो लास्ट में आपको इस तरह से लिखना होगा, अतः संख्या रेखा पर स्थित बिंदु P डैश और P अभिष्ट बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखो P डैश कहाँ पर है, ये रहा P डैश, मतलब माइनस वाला को हमेशा डैश से लिखा जाता है, तो ये वाला होगा पहला -12, और उसका P कौन सा होगा, ये 12 होगा, क्योंकि हमारा 2 ही आया तो आया था यक्स में, देखो पहले में 12 आया था और दूसरे वाले में -12, 2 बिंदु को आपको दिखाना था, तो यही 2 बिंदु क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, -12 और 12। तो चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया, आइए इसको भी हल करते हैं। इसके अंदर भी 2 कंडीशन बनने वाली हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब हमारा यक्स जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, तो हमको पता है मॉड एक्स का मान जो आता है वो प्लस में आता है, तो यहाँ पर यक्स आएगा, इसके अंदर कोई भी माइनस नहीं लगेगा। तो इसको उतारिए, 1 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स का मान प्लस में रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 जो होगा वो लेस देन होगा यक्स से, और ये लेस देन होगा 2 से। ठीक है, तो ये आ गया। इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। चलो अब समीकरण इसका देखते हैं कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 को बड़े ध्यान समझना, जब हमारा यक्स जो होगा वो छोटा होगा 0 से, ठीक, तब हमारा को पता है हमारा जितना भी यक्स का मान आता है वो माइनस में आता है, तो इसलिए यक्स के आगे माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो उतारेंगे इस क्वेश्चन को, तो 1 मॉड x 2। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, ध्यान समझना,
ठीक है। अब इसके अंदर हमको माइनस यहाँ पर लगाना होगा, तो यहाँ पर मॉड एक्स का मान माइनस में आएगा, माइनस, ठीक है, 2। अब देखो ये अगर यक्स में माइनस है, तो अगर हम माइनस यक्स में से हटा रहे हो आप, तो दोनों संख्याओं में माइनस लगा दोगे, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा इसके अंदर भी, ठीक, और इसके अंदर भी हो जाएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका चिन्ह भी बदल जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर से माइनस हटाकर जिधर कर दिया वो क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी इधर के चिन्ह था तो इधर का हो जाएगा, तो ये यक्स आपका इस तरह से रहेगा और चिन्ह इधर का इस तरह से हो जाएगा, और इसके अंदर भी माइनस क्या होगा, आ जाएगा आपका। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो इसको क्या कर सकते हो आप, इस 2 को आप पहले लिख सकते हो और 1 को बाद में लिख सकते हो, या चाहो तो आप इसको पलट कर लिख सकते हो, मतलब -2 इसको लिखो, फिर x लिखो, फिर 1 को, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो, चाहो इस तरह से भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी अगर आप रहने देते हो तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, ध्यान समझना है। तो ये देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल एक जैसे बन गए हैं, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखो तो क्या मिला है आपको, समीकरण 1 और 2 से आपको 2 चीजें मिल गई हैं, पहला ये और ये, तो ठीक है। तो इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको समीकरण 1 से क्या मिला है, 1 यक्स लेस देन 2, ठीक है। और दूसरा ये मिल गया है -1 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या लिखना है, लिखना है दी हुई ये 1 है, ठीक है, लेस देन मॉड x लेस देन 2 का ग्राफ उन सभी बिंदुओं का समूह है जो संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच, तो संख्या रेखा 1 और 2 के बीच क्या क्या आएगा, संख्या रेखा 1 और 2 के बीच बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, इसके बीच में आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका इसके बीच में जो आएगा वो सब होंगे, ठीक है। आपको दिख भले नहीं रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह से बताना है, आपसे पूछा नहीं गया। अगर यहाँ पर पूछा जाता क्या क्या आएगा उसको लिख कर बताओ, तो यहाँ पर मैं दिखा देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल पूछा जा रहा है कहाँ पर आएगा, तो आपको इसको संख्या रेखा बता देना, 1 और 2 के बीच जो जो आएगा। 1 और 2 के बीच √2 भी आता है, आपको पता होना चाहिए, √2 या √2 भी आता है। इसी प्रकार से -2 और -1 के बीच स्थित है, -2 और -2 और -1 के बीच जो जो आएंगे, तो इसके बीच में भी क्या आता है, √2 आता है, एक ऐसी संख्या है जो आता है इन दोनों के बीच, ठीक है। और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, इसके बीच में जो आएगा और इसके बीच में जो आएगा वही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हमने इसको दिखा दिया है, तो आपको पता चल गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे नंबर पर देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों, और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्या युग्म के बीच स्थित चिन्ह, ठीक है, के स्थान पर ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। तो आज इसके अंदर जो सही है उसको लगाना है, इसको हल करके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है और यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है लेस देन, इक्वल या ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको हम हल करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, तो देखिए आपको पता है मॉड के अंदर जो भी संख्या अगर प्लस माइनस में रहती है तो अंदर ही हल की जाती है। तो इसके अंदर मॉड पहले लगाएंगे, फिर इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है, माइनस आपका दिख रहा है। अब देखो 7 में से क्या करना है, 2 को घटा देना है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये मॉड लगा रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लगा देना है। अब इसके बाद देखो इसको बाहर निकाल लेंगे मॉड से, तो क्या हो जाएगा, ये 7 बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, और उसको बाहर निकालेंगे 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे 5 आएगा प्यारे बच्चों, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहने दीजिए अभी। और यहाँ पर देखिए 5 में से क्या करना है, 2 को घटा देना है, तो कितना आएगा 5, 7 में से 2 को घटा देना है, 5 आएगा। तो अब बताइए ये दोनों क्या है, बराबर हैं या कोई इसमें से दूसरा बड़ा है या कोई छोटा है। तो देखो ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा देना है। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने हल लिखा और इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर वाले जो मॉड के अंदर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करोगे। तो मॉड को लगा देना, यहाँ पर 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को लगा दीजिए। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा वाला है तो ब्रैकेट को, मतलब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट को लगा देंगे। अब मॉड से इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइनस और प्लस नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मोड से बाहर निकलने पर सभी संख्याएं चाहे प्लस में हो या माइनस में हो वो प्लस में ही लिखी जाती है। तो ये प्लस में थी तो प्लस में ही लिखी जाएगी। यहाँ पर माइनस मोड के बाहर है तो ये माइनस रहेगा। अब ये माइनस देखो, ये वाला -3, तो ये मोड के अंदर -3 है, ये भी प्लस में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जोड़ लेना है इसको, ठीक है। जोड़ेंगे अंदर, तो 8 और 3 जोड़ो, कितना हुआ, 8 3 11, तो यहाँ पर 11 और ये मॉड अभी लगा रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क आपका है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ध्यान समझना। तो इसको एक मैं बढ़िया बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 11 हो गया, ठीक है, 1 1 11। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको घटा देना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसको मोड से हम बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है, पहले ही। अब इसको घटा देना है, तो यहाँ पर घटा देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। अब इसको बाहर निकालेंगे मोड से 11 को, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा आपका। और इधर क्या आया है, 5 आया है, ठीक है। अब बताओ 11 और 5 इसमें से कौन सा बड़ा है, 5 11 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इस तरफ का इसके अंदर निशान लग जाएगा। किस साइड का लगेगा, इस साइड का लगेगा। तो यहाँ पर 11 >5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कौन सा बड़ा है। अब चलिए चलते हैं इसके आगे, अब देखते हैं उसको भी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिख करके इसको आपको बताते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड दिया गया है तो आपको अंदर ही इसको जोड़ना है, क्योंकि समान चिन्ह रहते हैं, चाहे प्लस प्लस या माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। तो ये -9 और -3 जुड़ जाएगा, तो माइनस का कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा आपका। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, ये ब्रेकेट जो है आपका स्क्वायर ब्रेकेट, इसको लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दिया हमने। अब देखो इसके अंदर आप ध्यान समझना, एक नहीं है, ये क्या है, मॉड है, यहाँ से यहाँ तक मॉड है, और ये अंदर -9 है, तो ये बाहर लाएगा -9, तो प्लस में हो जाएगा 9। अब यहाँ पर बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये 3 बाहर आएगा तो 3 का 3 ही रहेगा। अब ये ब्रेकेट को हमने लगा दिया। अब ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होगा, इसको बाहर निकालेंगे, माइनस में है तो ये प्लस में 12 बन जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको पता है इसके अंदर से बड़ा कौन सा है, तो जल्दी बताइए कौन सा बड़ा है। तो ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पर 12 >6, तो इस तरफ का मुंह आपको इसको खोल देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी हल करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आइए इसको आप करते हैं हल, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान से समझना है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर देखिए -3 -5 है, तो इसको पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो बड़ा कौन सा, इसको देखना है। तो देखो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो बड़ी जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, मॉड पहले रहेगा, फिर घटाएंगे बड़ी वाली में से छोटी वाली को। तो 5 में से 3 को घटाओ 2, लेकिन इसके अंदर माइनस था बड़ी वाली संख्या के आगे, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखो इसके अंदर ब्रैकेट लगा देना है आपको। अब देखो इसको 3 को मोड से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये प्लस में था तो प्लस में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, मोड से बाहर 5 आएगा तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो -2 बन जाएगा, और यहाँ पर देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या करके माइनस है, तो -2। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है -2 क्या है भैया, -2 और -2। एक सेकंड यार, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, देखो इसको देखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मोड से बाहर निकालने में क्या आता है, प्लस आता है, तो इसको मोड को फिर से हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोड से बाहर कोई भी संख्या आती है प्लस में हो जाती है, तो इसको प्लस में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पर -2 आपका आया था। अब बताओ -2 या 2 कौन बड़ा है, तो यहाँ पर 2 बड़ा है, तो 2 > -2, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, छोटी छोटी मिस्टेक भी आपका आंसर गलत कर सकती है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, मोड से बाहर आने पर अगर माइनस में है संख्या तो वो प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों, और उसको भी हम हल कर लेते हैं। ये प्यारे बच्चों देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, अगर दोनों संख्याएं अंडर रूट में है, जैसे ये पहली वाली संख्या भी अंडर रूट में है और दूसरी वाली संख्या भी अंडर रूट में आपको दिख रही है, तो इसको ज्ञात करना बहुत आसान होता है। आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले आप लिखिएगा √2 तथा √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर अंडर रूट में है, ठीक है, अगर अंडर रूट में है दोनों संख्या, ठीक, पहली वाली दूसरी वाली, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके आगे आपको मैं संख्या रेखा पर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो संख्या रेखा पर अगर आप समझोगे तो वो ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा बनाता हूँ, आपको ध्यान समझना है।
तो ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इधर आपका अंडर रूट 2 है, ठीक है, और इसके इधर अंडर रूट 3 है। अब इसके बीच में क्या होगा, वो सभी संख्याएं आएंगी जो इसके आगे चलेंगी। इसके आगे क्या चलेगा, अंडर रूट 2.1, फिर इस तरह से अंडर रूट 2.2, फिर ठीक है इसी तरह से अंडर रूट 2.3, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा जब तक ये रूट 3 तक नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये बढ़ेगा। इसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक। इस तरह से बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं बीच में होती है, तो इसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो हमें आगे वाला 2 लिख लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा संख्याएं बराबर अंडर रूट 2.1 तथा अंडर रूट 2.2, ठीक है। अब समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आइए करते हैं, देखते हैं क्या है और उसको समझते हैं बढ़िया तरीके से। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, ये दोनों संख्याओं के बीच में हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ऊपर दोनों अंडर रूट में थी, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। आइए मैं आपको सूत्र बताता हूँ, कौन सा सूत्र लगेगा, किसकी मदद से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर हमको निकालना होगा सबसे पहले क्या, पहली अपरिमेय संख्या, ठीक। तो आइए पहली अपरिमेय संख्या निकालते हैं। तो पहली अपरिमेय संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी। तो ए बी ऐसे पास में लिखोगे तो ये समझ लो ये गुणे में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको पहली संख्या जो है, पहली और दूसरी यहाँ पर रख देना है। तो पहली हमको क्या दिया गया है, 2 दिया गया, और दूसरी वाली 2.5 दिया गया है, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए। तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5। तो पहली संख्या हमारी क्या निकल कर आ गई, अंडर रूट 5 निकल कर आ गई है, ठीक। अब इसी प्रकार से चलिए दूसरी वाली निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या निकलेगी, तो चलिए अब ध्यान से देखिए, दूसरी अपरिमेय संख्या आपको निकालनी है, ठीक। तो फॉर्मूला वही लगेगा, अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है, गुणा होगा ए और बी का। तो ए इसके अंदर किसको मानेंगे, ध्यान रखना, जो पहली संख्या इसके अंदर दी गई थी 2, उसी को आपको क्या मानना है, ए मानना है। और दूसरी वाली संख्या जो अब आई है अंडर रूट 5, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुणे अंडर रूट 5, अंदर क्या लगाएंगे, अंडर रूट 5 लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा भैया, अब इसका मतलब देखो, ये आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर इसको अंडर रूट को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे, ठीक है। इसको देखो, ये रूट 5 तो रहने दीजिए। अब इसको हमने अंडर रूट को हटा दिया यहाँ से, इसकी जगह आप 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। 1/2 लिख सकते हो। तो ये इसको आप और भी सरल करना चाहो तो और भी सरल कर सकते हो, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। तो इसको जो ये अंडर रूट है, इसको भी जो 5 के ऊपर, इसको भी 1/2 लिख सकते हो। तो 2 गुणे 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा छोटा सा, और इस पूरे के ऊपर पहले से 1/2 था, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 का इसके अंदर भी गुणा होगा, इसके अंदर भी होगा, मतलब ये पावर में है, इसके ऊपर भी चला जाएगा, इसके ऊपर भी चला जाएगा। तो इसके ऊपर कर देते हैं, चलिए। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर पहला और गुणा लगाएंगे, फिर 5। अब यहाँ पर देखो, 1/2 के ऊपर फिर से 1/2 आएगा। जब ये इसके ऊपर आता है तो गुणा हो जाता है। तो 1 का गुणा 1, मतलब ऊपर वाले का ऊपर में, नीचे वाले का नीचे में, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, 2 का 2 में होगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली अपरिमेय संख्या कौन सी है, ये वाली हुई, और दूसरी वाली ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन 6 नंबर का दिया गया है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा था, यहाँ पर 1 पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला ये वाला तब तक हम लगाएंगे, ठीक है, अंडर रूट ए बी वाला। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका जो संख्या रहेगी वो अंडर रूट में नहीं रहेगी। देखो यहाँ पर जो संख्या है हमारी अंडर रूट में नहीं है, इसके अंदर भी 5 वाले में भी, इसमें भी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, इसके लिए हमको फॉर्मूले की मदद पड़ती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर स्पेस है, आइए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से किया जाएगा, ध्यान से आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन प्यार चो आइए करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या
बराबर, ठीक है। अब देखो अंडर रूट क्या होगा, ए बी होगा। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अब पहले ए क्या है, ए यानी पहली संख्या, बी यानी दूसरी संख्या, दोनों का गुणा करना है। पहली संख्या क्या है हमारी, एक है, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, दो है। तो दोनों का आपस में गुणा कर देना, तो एक गुणा दो करोगे तो दो ही आएगा, तो अंडर रूट है तो अंडर रूट रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं प्यारे जो क्या है, और उसको भी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है, ध्यान से समझना है आपको। तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अथवा अपरिमेय, ठीक। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जांच करना है ये जो संख्याएं हैं ये हमारी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो किस प्रकार से करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए हमारा जो 7 है उसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है आपको अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है ये हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर हमारा सूत्र जो होता है, आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले सूत्र आपका बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पर क्या करोगे, ए की जगह आपका ये है, बी की जगह ये है, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्मूले पर रखना है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर इसको लिख लेना, ए की जगह आपका अंडर रूट 2 है, प्लस बी की जगह क्या है, 2 है, और यहाँ पर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब ए की जगह क्या था, ए की जगह आपका अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देना। प्लस बी की जगह क्या है भैया, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 लिखना, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, प्लस 2 गुणा ए का मान क्या है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 लिख देना, गुणा लगाना, बी का मान क्या है, 2 है तो 2 लिख देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको इसी तरफ का सॉल्व करना है, तो आप बता सकते हो ये आपकी परिमेय परिमेय है या अपरिमेय है। तो अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो दो दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 का 2 में करोगे 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 है ये बचा रहेगा। अब देखो इसको जोड़ लेना, तो 2 और 4 जुड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं जुड़े क्योंकि इसके साथ में अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक। ये 4 अलग रहेगा, मतलब इसके साथ में रहेगा। तो यहाँ पर 2 और 4 जोड़ोगे 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगी, ये एक अपरिमेय होगी, क्योंकि जब अंडर रूट में कोई भी संख्या दिख जाए आपको इसमें हल करने के बाद, तो वो क्या कहलाती है, वो अपरिमेय कहलाती है। तो ये क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। तो चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, इसके सेकंड नंबर पर देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों, और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो आइए सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 2 माइनस रूट दो, 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। अब कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करना है, आपको हल लिखना है, हल लिखने के बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक, ये ए है ये बी है। उसी प्रकार देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी जगह उतार देंगे, क्योंकि देखो ए की जगह आप, ए की जगह क्या है 2 है, और बी की जगह अंडर रूट 2 है, तो ये उतर जाएगा सेम टू सेम ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला एस की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब इसके बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया ए का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी की जगह क्या है अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर रूट 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घटा देना तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या है आपकी एक आंसर यही आएगा, और ये एक आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि देखो आंसर में कहीं पर भी आपका अंडर रूट नहीं दिख रहा, कहीं पर भी अंडर रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये आपकी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या है। चलो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हमें हल करते हैं। तो देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। तो इसके अंदर भी फॉर्मूला आपका लगेगा, कौन सा लगेगा जल्दी बताइए, वेरी गुड। आपका देखो ये ए की जगह, ये बी की जगह, और इसका इस होल स्क्वायर है, तो लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अरे यार, एक सेकंड पीछे देखो। हाँ, ये वाला सही लगाया मैंने सोचा गलत हो गया। सही है, प्लस में वो वाला भी था। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये आपको दिया गया है, जिसको लिख देंगे अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो एक जगह देखो इसके अंदर क्या है, रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर करना, प्लस बी की जगह क्या है, रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर कर देना, प्लस 2 गुणा, एक जगह क्या है, रूट 2 है तो रूट 2 गुणा बी की जगह क्या है, रूट 3 तो रूट 3 कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 है और 2 का गुणा, इसमें गुणा होगा, ध्यान रखना। अंडर रूट के अंडर रूट अगर दोनों अंडर रूट में है तो गुणा होता है। तो 2 3 6 तो अंडर रूट रहेगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करोगे, जोड़ लोगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक आपकी अपरिमेय है, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या आएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 का। इसको भी हम बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको समझ लेना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना होगा, आपको इसको हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले जो इसको हल करते हैं, ध्यान से आप इसको समझिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखना है, 3 प्लस रूट 2 यहाँ पर है, तो 3 वाला जिसके अंदर, इसके अंदर प्लस है तो कहीं पर माइनस वाला होगा। देखो 3 प्लस रूट 2, तो ये रहा 3 - 2। ठीक है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो इन दोनों को पास पास में लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस रूट 2 और इसको इसके बगल में लिखेंगे 3 - रूट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, 2 + रूट 3 और इसको पीछे लिख दीजिए 2 - रूट 3। ठीक है, अब देखिए यह कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, अगर आप देखें तो ये बन रहा है आपका, एक ब्रेकेट में a + b और दूसरे वाले ब्रेकेट में a - b। ठीक है, देखो इस ये इतना देखो, इतना अगर आप देखो ऊपर वाला यहाँ तक, तो ये अलग है ग्रुप, ये अलग है, दोनों में वही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके बराबर क्या होता है, a² माइनस का b² होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, अब इसको ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, आपका यहाँ पर रख देना है इसकी जगह। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर पहले देखो, ठीक है, इस वाले में देखना। तो यहाँ पर देखो, एक जगह क्या है, 3 है और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर बी की जगह क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें भी देखो, क्योंकि ये अलग है इतना, ये अलग है, तो इसमें भी देखेंगे इसी के आगे। तो इसके अंदर एक जगह क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फॉर्मूले में देखो, माइनस है तो माइनस लगाना, फिर बी की जगह क्या है, रूट 3 है, तो 3 लिखेंगे रूट और इसका स्क्वायर। अब आपको उसको हल कर लेना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर रूट 2 से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह रहेगा। ठीक, बीच में अगर कुछ नहीं है तो मतलब गुणा है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो गुणा है बीच में। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको हम गुणा, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और बीच में गुणा लगा देते हैं। ठीक है, अब चलो इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे और इस रूट 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, घटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर घटा दीजिए फिर तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 7 का गुणा 1 में होगा, 7 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 7 एकम 7 कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 7 आएगा, दिख रहा है ना आपको, वेरी गुड, तो 7 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये एक आपकी परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो साथ में कोई भी अंडर रूट नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगी, ये एक आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है,
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य होगा, क्योंकि ये जो वास्तविक संख्या होती है दो चीजों से मिलकर बनती है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या में होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन लिखी गई है इसका मतलब ये होगा कि जो ये अपरिमेय संख्या है ये वास्तविक संख्या में आती है। हाँ भैया आती है, ठीक है। अगर यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आती है ऐसा लिखा रहता है तो सत्य होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वास्तविक संख्या दो चीजों से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। अब चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये आपका गलत होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर आपने देखा है अंडर रूट वाली संख्याएं जब हमको जरूरत पड़ती है हम दिखाते हैं आपको बना करके। इसके अलावा आपने देखा होगा उस पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर होते हैं, और दूसरी तरफ आपका -1 -2 -3 और बीच में 0 होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, उस पर केवल अंडर रूट वाली मतलब रूट वाली संख्याएं नहीं होती हैं, उस पर सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये गलत होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है इसके अंदर केवल, इसका मतलब पहले समझो, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब यह है कि वास्तविक संख्या जो है वो केवल अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। नहीं, गलत है भैया, वास्तविक संख्या दो चीजों से मिलकर बनती है, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय से मिलकर बनती है, इसका अर्थ ये होगा, तो ये गलत होगा, इसलिए यहाँ पर असत्य आएगा। तो इसका कारण भी आपको बताना है, तो चलिए मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। तो देखिए पहले में आप लिखिएगा, ठीक है, पहले का में लिखिएगा असत्य होगा, पहले में क्या आएगा, सत्य आएगा, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, ठीक। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये हो जाएगा। दूसरा असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। तीसरा असत्य होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसका मैं उत्तर आपको बताता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप 9 नंबर में लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा इस बात को, अपरिमेय का मतलब क्या है। अपरिमेय का मतलब अंडर रूट में संख्याएं आती हैं जो, ठीक है। कहा जा रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक जिसके ऊपर आप अंडर रूट लगा देते हो, अगर आप उसका वर्गमूल निकालोगे, ठीक है, क्या उसका वर्गमूल निकालने पर उसके अंदर अंडर रूट रहेगा या नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो सब पर नहीं रहेगा, ठीक। ऐसा होता है किसी किसी का वर्गमूल निकलता है, किसी का नहीं निकलता। जैसे आपको पता है अंडर रूट 2 का, अगर आप 2 का वर्गमूल निकालना चाहोगे नहीं निकलेगा, ठीक। वर्गमूल मतलब उसके ऊपर अंडर रूट लगा। अगर 3 का निकालना चाहोगे नहीं निकलेगा। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल अगर आप निकालते हो, वर्गमूल मतलब इसके ऊपर 4 के अंडर रूट इस प्रकार से लगा देना, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे। अगर 4 का वर्गमूल निकालोगे निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 × 2, ठीक है। 4 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 आएगा, ठीक। मतलब इसको तोड़ दीजिए छोटे छोटे पार्ट में, तो इसको 2 और 2, 2 को 2 का गुणा होगा फिर से 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब इस सेम संख्याएं आ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाता है। तो देखो इस सेम संख्या है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 2 है, कितनी बार है, 2 बार है। वर्गमूल का मतलब वो संख्या 2 बार होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर आप इसको निकालना नहीं जानते हैं तो चलो इधर मैं समझा देता हूँ कैसे निकलता है भैया। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ऐसे सीधी लाइन खींचना है और ये जो 4 है इसको लिखना है और 2 से भाग देना है। छोटी संख्या सबसे पहले भाग दिया जाता है, तो सबसे छोटी पहाड़ा कौन सा होता है, 2 का होता है। तो 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, फिर से 2 से देंगे 2 बार में। देखो 2 2 आया, तो यहाँ पर 2 2 मैंने लिख दिया है। ये अंडर रूट आपका ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो इसके अंदर से क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका जोड़ा बनेगा, ठीक है, जोड़ा बनता है और ये जोड़े में जो संख्या रहती है वो बाहर आ जाती है, तो 2 बाहर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 आ गया। इसी प्रकार से अगर आप निकालोगे 4 के बाद, ठीक है, तो 4 के बाद 9 का निकालो, तो देखो 9 में क्या हो जाएगा 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पर 9 लिखना, 9 2 के पार से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 बार में जाएगा, फिर से 3 से कटेगा। देखो 3 3 आया, तो यहाँ पर 3 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका जोड़ा बना लेना, बन गया, क्या है जोड़े में 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला आप देखो तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करोगे तो क्या आएगा, 4 और 4 आएगा, ठीक है। तो 4 बाहर आ जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से आगे देखिए आप, 4 के 16 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 25 का 5 और 5 आ जाएगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, तो इसका भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जोड़ा किस चीज़ का बन रहा है, 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से 36, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा,
6 × 6 हो जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे आप इसके अंदर कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके नीचे लिख दीजिएगा, इनके जो है वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्याएं होते हैं। तो आप देख सकते हो ये क्या था, ये सब अपरिमेय संख्याएं थी, लेकिन इसका वर्गमूल जब हमने निकाला ये सब क्या बन गए, परिमेय संख्याएं बन गई हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम यहाँ पर हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आपको दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्यारे, √5 को आप संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो देखिए प्यारे, यहाँ पर आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपका लंगड़ा हो गया, या आप प्रकार भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, और पटरी। देखिए प्यारे, 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो था उसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है ध्यान से। यहाँ पर देखिए आपको कोई √5 को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो अंडर रूट इसके अंदर से 5 के हटा दोगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब 5 को क्या करोगे, 4 को अलग कर लेना 5 में से और 1 को अलग कर लेना। तो 4 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे अलग रहने देना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, संख्या रेखा, एक संख्या रेखा बनानी है हमको। उस पर हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर ओ से ओ ए बराबर 2 मात्रक लेना है दूरी। ठीक है, तथा यहाँ पर ए बी बराबर 1 मात्रक दूरी लेकर समकोण त्रिभुज हमको बना देना है ओ ए बी की रचना। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको एक संख्या रेखा खींच लेनी है बढ़िया तरीके से। तो चलो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा खींच लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचने के बाद आपको यहाँ पर देखिए निशान लगा लेना है बढ़िया तरीके से भैया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो दूरी है यही सेम दूरी हम रखेंगे, ज्यादा ना बड़ी ना छोटी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आपका 0 1 2 3 4 इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कर लेता हूँ ताकि आपका समय बचे। तो देखो बराबर दूरी जितनी है आपको निशान लगा करके उस पर क्या करना है, आपको उसको 2 से भाग दे देना। ठीक है, 2 से भाग देने पर जितना आता है उतना आपको माइनस वाले में लिख देना है, और उतना जैसे यहाँ पर हमने पूरे को गिना कितना है, यहाँ पर लाइनें कितना निशान बना है जब हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 15 बना था, 15 को 2 से भाग देने पर, या एक कम कर दीजिए 15 में से 14 हुआ। ठीक है, तो 14 को 2 से भाग देने पर 7, तो 7 इधर लिखना है माइनस वाली संख्या है, 7 इधर प्लस वाली संख्या लिखना है, बीच में 0 लगा देना। ठीक है, ये हो गया। अब चलो ध्यान से समझना, इसके बाद फिर आप तो इसको बना लोगे संख्या रेखा, क्योंकि आप 9th में पहुंच चुके हो, आपको इतना तो आता ही होगा। अब इसके बाद हमने क्या देखा, इसके अंदर हमको क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है, बना लिया। अब इसके बाद हमको ओ से ओ ए तक 2 मात्रक लेना है। तो ओ ये रहा, इसको ओ मानेंगे हम, और इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, तो ये ओ ए। अब ये इतना देखो यहाँ पर 2 मात्रक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओ से चल रहे हैं तो इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे 1 2, तो 2 मात्रक हो रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ओ ए तक 2 मात्रक हमने ले लिया। अब आपको ए बी 1 मात्रक, ए बी कहाँ होगा, ए तो आपको पता ही रहा, बी कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर होगा, तो आपको 1 मात्रक। तो आपकी स्केल जो है 1 को यहाँ पर रखना है, 0 को ऊपर रखना है। ठीक है, वहां तक खींच देना लाइन को भैया। तो चलो 0 यहाँ तक खींच देते हैं लाइन को। ठीक, तो ये हो गया 1 मात्रक आपका हुआ। अब इसको क्या करना है, आपको ध्यान समझना है, इसको आप मिला देंगे। तो क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से मिला देंगे स्केल की मदद से। ठीक है, और इस ये क्या बन जाएगा, बिंदु बी बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है, तो ये बिंदु बी बन गया, क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, चलो अब ये त्रिभुज बन गया एक प्रकार का, आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया है। अब चलो अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान से समझना आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब इतनी दूरी क्या हुई, 2 हुई, यहाँ पर 2 मात्रक हुई, इतनी दूरी 2 है, और ये वाली दूरी कितनी है, 1 है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा होता है, आइए जानते हैं। तो होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो उसके अंदर देखो ये क्या होता है, ये आपका कर्ण होता है, बड़ी वाली भुजा, ये वाली लंब होती है, नीचे वाला आधार होता है। ठीक, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण कौन सा है आपका, कर्ण यहाँ पर ये है, तो इसको हम ओबी कहेंगे, ओबी का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है, लंब ये वाला होता है जो सीधा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर गया है, तो इसके 1 दिया गया है, तो 1 लिख देना आप, 1 का स्क्वायर कर देना, प्लस आधार क्या है, ये वाला है, तो आधार बराबर 2 मात्रक है, तो 2 लिख देना स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ओ बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब इन दोनों को जोड़ेंगे
तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। और जब आप स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रूट में बदल जाएगा, किसमें, अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट 5 आ गया। ये तो हमको पता चल गया, हाँ भैया अंडर रूट 5 हमारा यहाँ पर आएगा। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका अंडर रूट 5 होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाना है कि संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रकार लेना है और आपका जो ओ बिंदु है इस पर रखना है इसको। ठीक है, एक सेकंड और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा भैया। हाँ, अब देखिए, अब क्या करना है, इसको इस पर ओ पर रखना और बी तक आपको इसको क्या करना है, इस जो गोला प्रकार है इसको बी तक खोल लेना है बढ़िया तरीके से। ठीक, बी जो बी है इस पर आना चाहिए बिल्कुल लास्ट में। तो बी के देखो बिल्कुल लास्ट पर जो कोना है वहां तक देखो टच हो रहा है भैया, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये टच हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, आप देख लो टच हो रहा है ना। आपको क्या करना है, अब इसी की मदद से आपको चाप इधर आगे की ओर मारना है। ठीक है, इस तरह से लगा देना चाप, इसको चाप इस तरह से देखो, ये लग रहा है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है। ठीक, चाप लगता हुआ ये, तो ये जहां पर लाइन को काट रहा है, ये जो संख्या रेखा इसको जहां पर काट रहा है, यही बिंदु क्या होगा, सी होगा। और यही क्या होगा, यहीं पर अंडर रूट 5 आपका बनेगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या बनेगा, आपका अंडर रूट 5 बनेगा यही बिंदु पर, ये जो यहाँ पर जहां पर ये चाप लगा है। ठीक है, ये सी बिंदु हम मान लेते हैं। देखिए फिर जो लास्ट में आप इस तरह से लिख देंगे, प्रकार की सहायता से, आपने देखा हमने क्या किया, प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर ओ जो है इसको केंद्र मान करके हमने ओ बी तक, ठीक है, यहाँ तक हमने पहले मिलाया, फिर ऐसे ओ बी। ठीक है, ओ बी त्रिज्या का चाप हमने यहाँ तक मतलब ओ से लेकर बी तक ऐसे नापा था पहले इसको, फिर चाप हमने लगाया था ना। ओ बी त्रिज्या का चाप लगाया जो संख्या रेखा सी बिंदु पर, तो हमने इसको सी बिंदु मान लिया जहां पर ये लाइन आकर काट रही है। ठीक है, पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, यही सी बिंदु क्या होगा, अंडर यहाँ पर अंडर रूट 5 ये भी अंडर रूट 5 प्रदर्शित करता है। और संख्या रेखा पर अगर कह रहा है तो ये वाला जो बिंदु है जहां पर ये काटेगा वही अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, याद रखना। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संख्या रेखा पर बिंदु यक्स ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर संख्या रेखा पर यक्स बिंदु इसके अंदर ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको बिल्कुल हम करेंगे, जो यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन एक बता दिया भैया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको याद होगा, ये बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम इस पर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे स्थिति 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर देखेंगे, जब हमारा यक्स जो है पैरचों वो क्या होगा, यक्स जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा जो यक्स का मान होगा, या कह सकते हो मॉड एक्स का जो मान होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यक्स होगा प्लस में, मतलब इसके अंदर माइनस नहीं लगेगा यक्स में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको उतार लेते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा यक्स माइनस 5 3। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पर पहले क्या होता था, जब केवल एक संख्या रहती थी, जैसे कोई संख्या है लेकिन इसके अंदर संख्या के साथ एबीसीडी का कोई ना कोई अक्षर मतलब यक्स भी आ रहा है, आप आगे अंदर देख सकते हैं, ये संख्या भी है और यक्स भी है। तो इसके अंदर दो कंडीशन मैंने आपको बताई है बनेगी, एक आपकी प्लस वाली बनेगी, यक्स जब प्लस में माना जाएगा और ये जैसा है वैसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यक्स -5, ठीक है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर ये इस तरह से चिन्ह रहेगा बिल्कुल, और यहाँ पर 3 का 3 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर यक्स इस 5 को उधर ले जाओगे, तो 5 को उधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, 5 को आपको क्या करना है, उस साइड ले जाना है। ठीक है, तो 5 को जब आप उस साइड ले जाओगे तब भी चिन्ह ऐसे का ऐसा ही रहेगा और ये 5 उधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो +5, समझ में आया, वेरी गुड। तो यक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा पहला क्या आएगा, पहला समीकरण ये बन जाएगा, जो हमारा यक्स का मान होगा वो 8 से छोटा हो, सॉरी यक्स का मान 8 से बड़ा है, क्योंकि ये मुंह इधर की ओर खुला हुआ है तो मतलब बड़ा है। ठीक है, अब चलो इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर हम। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या बन जाएगी, जब हमारा यक्स जो है ये छोटा है 0 से। ठीक है, तब हमको पता है यक्स जो मोड के अंदर होगा उसको जब बाहर निकालेंगे तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये छोटा जब रहेगा जितनी भी संख्या रहती है वो माइनस उनके अंदर लग जाता है। तो यहाँ पर चलो इसको उतार लेते हैं, तो यक्स -5, ठीक है, और उसके बाद ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, सेम इसी तरह से रहेगा, लेकिन इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या लग जाएगा, इसके अंदर यक्स, देखो यहाँ पर यक्स के अंदर माइनस नहीं लगा था, लेकिन इस वाले में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन आपको माइनस जो है इसके अंदर ही लगाकर तभी निकालना है। ठीक है, क्या करना है, अंदर पहले ही माइनस को लगाकर तब इसको बाहर निकालना है। तो माइनस को अंदर ही इसके लगा देंगे, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर इसको ब्रेकेट में लिखेंगे यक्स -5 इस तरह से, फिर इसको बाहर निकालेंगे। पहले गुणा हो जाएगा माइनस के इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -x हो जाएगा और ये प्लस में 5 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन
3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे तो -x + 5, ठीक, ग्रेटर देन 3। अब इसको क्या करेंगे, -x ऐसे ही रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 और ये उधर जाने पर -5 बन जाएगा। 5 में से 3 चला जाएगा तो -x और ये भी माइनस में 2 आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान समझना, माइनस दोनों तरफ है तो क्या होगा, अब जब आप माइनस हटाओगे तो ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक है। माइनस अगर आप इसके अंदर हटाना चाहते हो, माइनस से गुणा करोगे तब क्या होगा, जब भी माइनस से गुणा होता है तो ये पलट जाता है, दोनों में माइनस से गुणा करना पड़ेगा तो ये पलट जाएगा 2 की तरफ, इस तरह से हो जाएगा इसका निशान, ठीक है। मतलब x जो है 2 से छोटा है। अब यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा, इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने संख्या रेखा बनाई है। अब यहाँ पर सिंपल सा समझना है, सबसे पहले आपको 8 और 2 कहाँ पर है उसको ढूंढिए। तो 8 ये रहा, ठीक है, सॉरी 2 ये रहा, 2 ये रहा और 8 ये रहा। अब इसके अंदर देखो कह रहा है जो यक्स होगा वो क्या होगा, 8 से बड़ा होगा। तो 8 से बड़ा मतलब 8 के इस साइड जितने भी आएंगे, 8 के इधर की ओर, ठीक, 8 से बड़ा मतलब 9 10 इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी सब क्या होंगी, यक्स होंगी। और कह रहा है यहाँ पर 2 से छोटा और 2 से छोटी मतलब इस साइड की जितनी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी, यक्स होंगी, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे आप, आइए देखिए ध्यान से। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः P बिंदु के बाईं ओर के सभी बिंदु तथा Q के दाईं ओर के सभी बिंदु संख्या रेखा पर यक्स को व्यक्त करते हैं, ठीक है। मतलब इधर वाले जितने होंगे वो सब और इधर वाले जितने होंगे वो सब क्या होंगे, संख्या रेखा पर यक्स को व्यक्त करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो पैरचो जैसा कि देख सकते हैं ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर इसको करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर भी 2 कंडीशन बनेगी। नंबर 1, जब हमारा यक्स जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, मॉड एक्स जब मतलब यक्स जो है मॉड के अंदर, इसको जब बाहर निकालेंगे ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको उतार लेते हैं, यक्स -5 ग्रेड <3, ठीक है, यक्स -5 <3, मतलब ये x-5 जो है ये छोटा है 3 से, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर अब क्या होगा, ध्यान समझिए। इसको बाहर निकालेंगे ये जैसा है वैसे ही रहेगा, x-5 <3, ठीक है। तो यक्स ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 5, यक्स जो होगा ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या होगा, यक्स का मान जो होगा वो छोटा होगा 8 से, ठीक। तो कंडीशन ये बन गई पहली, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया, ठीक। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसकी दूसरी स्थिति अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो चलो इधर देख लेते हैं, नीचे संख्या रेखा बनाने के लिए जगह थोड़ी सी रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर से देखेंगे ताकि हमारी संख्या रेखा बढ़िया से बन जाए। तो स्थिति दूसरी क्या आएगी, जब हमारा यक्स जो है ये छोटा होगा 0 से, ठीक है, तब हमारा मॉड एक्स क्या होगा, उसको हम माइनस लगाकर लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अब ध्यान समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको उतारो पहले, तो यहाँ पर यक्स -5, ठीक है, 3। अब इसके अंदर माइनस लगा देना, तो यहाँ पर माइनस यक्स -5 3, ठीक है। माइनस का अंदर गुणा कर देना तो आ जाएगा -x + 5 3। अब बाहर निकाल देना, -x + 5 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा उधर जाने पर। तो -x और ये हो जाएगा 3 - 5, ठीक है। 3 तो पहले था, ये उधर माइनस में चला गया, -x ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर अब मैंने बताया था जब इसका माइनस हटाने के लिए माइनस को गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो माइनस को गुणा करने पर ये चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका चिन्ह। तो चलो इसको करते हैं हम। तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा इधर का और ये 2, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया इसको, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है भैया, देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से बड़ा यक्स है, तो 2 से बड़ा यक्स है और यक्स से बड़ा 8 है, यक्स से बड़ा 8 है। तो ये मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो यक्स का सभी मान होगा बीच में, 2 और 8 के बीच में जितने मान आएंगे वो यक्स होंगे, ठीक है, यक्स का मान होगा। अब चलो यहाँ पर हम यक्स का मान निकालते हैं संख्या रेखा बना करके। तो देखो यहाँ पर संख्या रेखा आपको बना लेनी है, ठीक है, तो बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर संख्या रेखा बना लिया। आपको 2 और 8 देखना है कहाँ पर है, तो 2 ये रहा और 8 ये रहा। तो इसको बिंदु मान लेते हैं पी क्यू, ठीक। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा, इसके बीच में मतलब बीच में यक्स है तो यक्स के 2 और 8 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब क्या होंगे, यक्स के मान हो जाएंगे, ठीक। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, किस प्रकार से आप लिखोगे इसको ध्यान समझिए।
तो इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः 2 और 8 के बीच के सभी बिंदु संख्या रेखा पर यक्स को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यक्स मॉड के अंदर है यक्स माइनस 5 बराबर 3। ठीक, तो इसको क्या करना है, आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया, आप देख लीजिए। मॉड के अंदर यक्स है और लेस देन इक्वल है 5 से। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया, आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, यक्स जब बड़ा है या बराबर है 0 के, तब हमारा मॉड एक्स का मान, क्योंकि यक्स मॉड के अंदर है तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, यक्स आने वाला है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, इसको उतार लेना है। यहाँ पर यक्स माइनस 5 जो है मॉड के अंदर बराबर 3, तो हमको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि प्लस में है तो इसको जैसा है वैसे ही एज टी उतार लेंगे। यहाँ पर इस मॉड को हटा देंगे तो यहाँ पर यक्स माइनस 5 आ जाएगा, ध्यान रखना, बराबर 3 आ जाएगा। अब देखो यक्स इसको -5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा, तो यहाँ पर 3 + 5 आ जाएगा। यक्स का मान जो आएगा कितना आएगा, 8 आने वाला है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके बाद इसके सेकंड नंबर, ये इसका फर्स्ट था, अब इसका सेकंड नंबर कंडीशन पर। ठीक है, तो सेकंड नंबर कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये होगी कि यक्स जो होगा वो छोटा होगा 0 से, तब हमारा मॉड एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, यक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए उतार लेंगे इसको, यक्स माइनस 5 बराबर 3। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, आपको इसके अंदर माइनस लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस लगेगा इसके अंदर, तो यहाँ पर माइनस लगाना मैं भूल गया था शायद तक, तो माइनस इसके अंदर रहेगा यक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए जगह हो तो आप में, तो यहाँ पर माइनस में इसको करेंगे तो यहाँ पर माइनस यक्स माइनस 5। ठीक है, और ये मॉड बंद हो जाएगा बराबर 3। अब माइनस का गुणा इसके अंदर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, तो यहाँ पर माइनस का यक्स हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा मॉड, और इस ब्रैकेट को हटा देना, यहाँ पर 3। अब बाहर निकालेंगे जैसा है वैसा, तो यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेते हैं, बराबर 3। अब यहाँ पर माइनस यक्स इस +5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस यक्स बराबर, यहाँ पर घटा दीजिए तो माइनस का 2, अब माइनस से माइनस दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान रखना, जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसी तरह से रहेगा, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, समीकरण नंबर इसको मान लेना 2। ठीक, क्या मानोगे, 2 मानोगे। अब चलो संख्या रेखा पर इसको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या रेखा मैंने खींच ली है, अब इसको 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ठीक है, ये 10। इस तरह से आप बना सकते हो, चाहो तो इधर माइनस वाली संख्याएं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमको 2 और 8 को देखना है, कहाँ पर है, तो 2 ये रहा भैया आपका, इसको P मान लेना, 8 ये रहा, तो इसको Q मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बिंदु। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः P और Q संख्या रेखा पर यक्स को निरूपित करते हैं। तो P बिंदु और Q बिंदु संख्या रेखा पर यक्स को दर्शाते हैं। चलिए चलते हैं इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ पर आपको 2 कंडीशन बनेगी। कंडीशन 1 क्या होगी, जब हमारा यक्स जो है ये बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, तब हमारा मॉड एक्स का जो मान होगा वो प्लस में आएगा। तो इसको उतार लीजिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब पहली कंडीशन हमने देखा, ठीक है, यक्स यहाँ पर इसके बारे में ये वाला निशान लगा, इसको मत देखिए, आपको यहाँ पर देखना है, यक्स के लिए हम देख रहे हैं। तो यक्स जब हमारा बड़ा होगा तो हमको यक्स लिखना है, इसको मॉड से बाहर निकालने के लिए ये कंडीशन लगाई जाती है। तो मॉड से बाहर निकालने के लिए, मॉड से बाहर निकालोगे तो यक्स लिखना है, तो मॉड से बाहर निकाला हमने, तो यहाँ पर यक्स लिख दिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यक्स रहेगा ये, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 5। ठीक, तो इसको क्या करना है, समीकरण 1 मानना है। इसको इसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना, जब यहाँ पर माइनस का गुणा होता है तभी ये चेंज होता है, नहीं तो ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद कंडीशन सेकंड यहाँ पर हम देख लेते हैं, ध्यान समझना। तो इसकी कंडीशन नंबर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, जब यक्स होगा वो छोटा होगा 0 से, तब हमारा मॉड एक्स का मान हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये जब यक्स को बाहर निकालेंगे मॉड से तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर मॉड से बाहर इसको एक बार उतार लेते हैं, यक्स ग्रेटर देन इक्वल 5। अब मॉड से यक्स को बाहर निकालना है तो माइनस लगाकर यक्स को लिखना है। अब इस तरह से इसको लिख दो। यहाँ पर देखो यक्स के आगे माइनस लगाया तो इसको हटाना पड़ेगा, मैंने बताया माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा और ये जो चिन्ह है इधर की ओर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स और ये इधर का चिन्ह हो जाएगा, इसके अंदर माइनस इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस का गुणा किया, ये प्लस में, इसके अंदर प्लस में, इसके अंदर गुणा होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आया, वेरी गुड। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखो तो क्या मिलता है आपको, समीकरण समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देख रहे हो कि यक्स से ये बड़ा है, ठीक है,
और ये x से छोटा है तो छोटे वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा हुआ है, तो -5 लिखेंगे। ये x से छोटा है तो x की तरफ देखो, इसका मुंह खुला हुआ है तो इसका मुंह क्या करेंगे, x की तरफ हम खोल देंगे। अब ये x से बड़ा है तो इसका मुंह इसकी तरफ 5 की तरफ। तो ये जो दो चीजें मिल रही हैं, तब यहाँ पर संख्या रेखा पर आपको इसको दिखाना भी है। तो यहाँ पर देखो -5 और 5 कहाँ पर है, सबसे पहले उसको देखो तो -5 ये रहा आपका, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, P बिंदु मान लेते हैं, और 5 कहाँ पर है, ये रहा, इसको Q बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, ध्यान समझना है, क्योंकि हमारा जो x होगा ये 5 और -5 के बीच में आएगा, मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर ये दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, x के मान होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः वे सभी बिंदु जो -5 और 5 के बीच स्थित हैं यक्स को व्यक्त करते हैं। तो पैरचो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए पैरचो 12 नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो इस यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको इसको पहले मानना होता है कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये सीधी सी बात है, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 + √3 को r के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर r क्या है, इसको भी जान लीजिए। तो आज जहाँ r एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो r क्या है, जल्दी बताइए, एक परिमेय संख्या है। तो देखो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो चलो वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर 2 + √3 का वर्ग कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस बराबर लगाएंगे, फिर r का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2, a की जगह 2 है, b की जगह √3 है, बराबर r², ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 √3, ठीक है, बराबर r²। इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 7 + 4 √3 बराबर r², ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 4 √3 बराबर r² -7 हो जाएगा, ठीक है। 4 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 बराबर r² -7/4 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ये परिमेय होगी, लेकिन ये अपरिमेय, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट दिख रहा है, जिसके अंदर अंडर रूट रह जाता है वो क्या कहलाती है, वो अपरिमेय कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अब r² -7/4, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन √3 जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या ठीक, अपरिमेय संख्या और जो परिमेय संख्या होती हैं कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती हैं, होती हैं, ठीक है। इसलिए अंडर रूट जो सॉरी 2 जो हमारा क्या है, 2 2 + √3 है, ठीक, हमारा 2 + √3 है,
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख दीजिएगा संख्या है। तो यहाँ पर आपका सिद्ध होता है। तो चलिए, अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे, जो 13 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल 12 वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे, एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल जैसे हमने 12 वाला किया था, बिल्कुल उसी तरह से करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहले हमने उसके अंदर भी माना था, इसके अंदर भी मान लिया कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम लिखेंगे तब √3 - 1 के बराबर हम मान सकते हैं, तो हम r मान लेते हैं। ठीक है, जहां r हमारा क्या है, ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो r एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखो, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों को। तो दोनों पक्ष ये हैं, तो √3 - 1, ठीक है, बराबर r। अब देखो, दोनों का वर्ग करना है तो इसके अंदर भी स्क्वायर लगा देंगे पूरे के, और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब देखो, इसका फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर a ये है, ये माइनस है, फिर b, तो इसको a मानेंगे, इसको -b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद -2 है भी, तो माइनस लगाएंगे 2, फिर a की जगह √3 है तो गुणा लगाकर √3, गुणा लगाकर b की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर r²। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस रहेगा। अब यहाँ पर देखो, 2 का 1 में गुणा होगा 2 होगा, और √3 है तो लग जाएगा इसके पीछे इस तरह से, बराबर r²। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 4 - 2 √3 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आपको सारे ये जो संख्या दिख रहे हैं सबको उधर ले जाना है। तो यहाँ पर आप पहले 4 को ले जाओगे, तो यहाँ पर -2 √3 बचेगा। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, आपका r² रहेगा। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है 4, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस अब आपको क्या करना है, माइनस इसके अंदर है तो यहाँ पर इस साइड से माइनस आपको हटाना होगा। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए दोनों साइड माइनस का गुणा करोगे, तो इधर माइनस का गुणा करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर करोगे जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में प्लस में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को आगे लिखेंगे, ये माइनस में हो जाएगा तो इसको पीछे लिखेंगे। ठीक, इस तरह से। अब देखो, 2 क्या हो जाएगा, उधर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर √3 बराबर क्या आएगा, √3 बराबर आपका 4 - r² और बटे में 2 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका इतना आया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब लिखना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्या होगा, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा, अगर ये परिमेय होगी तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जिसके अंदर अंडर रूल लगा रहता है वो परिमेय नहीं होती। ठीक, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब ठीक है, 4 - r² बटे में 2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा √3 अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो यहाँ पर लिखना क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, इतना लिख लेना, इसलिए लिख देना, इसलिए अंडर रूट आपका 3 - 1 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या पैराचो, उसको भी करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक है आपका क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 14 नंबर का, दिया गया है सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के प्रयोग से। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है mod a - mod b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 mod a mod b लेस देन इक्वल a² + b², इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा। ठीक है, तो इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर पैर जो आपको सबसे पहले लिखना है, चूंकि दो परिमेय संख्याओं ए तथा बी के अंतर का वर्ग 0 या इससे अधिक होता है। ठीक है, इसको आपको लिखना है सबसे पहले। अब इसके बाद इसको समझिए, इसलिए यहाँ पर हमको जो दिया गया है mod a, ठीक है, माइनस mod b का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, सीधी सी बात है। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो mod a का स्क्वायर हो जाएगा, पहले में आपका क्या होगा mod a का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, देखो ये a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर mod a का स्क्वायर प्लस mod b का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद -2, ए की जगह क्या है mod a है, तो यहाँ पर गुणा लगाकर आप लिख सकते हो, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो गुणा लगाकर हम लिखेंगे mod a को, गुणा लगाकर mod b को लिख दिया हमने। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 से। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ध्यान समझो यहाँ पर, अब क्या होगा इसके आगे देखो ध्यान से, तो इस पूरे को क्या करते हैं हम, इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, ये जो है इतना, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, चलो इतना हमने क्या किया, इसको अलग से ब्रैकेट में कर लिया। अब इस पूरे को क्या करेंगे, हम उधर ले जाएंगे, तो ये देखो इधर प्लस में, उधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा पूरा का पूरा जाने पर। ठीक है, 0 को हटा देंगे तो यहाँ पर आपका इतना बच जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई को हटा दो, डायरेक्ट लिख दो mod a mod b, आपको समझाने के लिए इसको लिखा था मैंने। ठीक है, mod a mod b, समझ में आया, वेरी गुड। अब ये तो आपका चिन्ह ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओगे तो देखो इसका कोई चिन्ह नहीं है, तो माइनस लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये चाहे बराबर का निशान है या कोई और निशान हो, उधर ले जाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर बदल जाएगा, माइनस आ गया। ये mod a का स्क्वायर प्लस mod b का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर अगर आप माइनस का दोनों साइड गुणा करोगे, तो मैंने आपको बताया था जब माइनस का गुणा होता है तो ये चिन्ह जो होता है बदल जाता है। ठीक है, ये चिन्ह जो इस साइड का है क्या होगा, उस साइड का हो जाएगा, तो दोनों साइड माइनस से हटाना पड़ेगा, तो माइनस का गुणा करेंगे दोनों साइड तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, mod a mod b, अब ये चिन्ह जो है इधर का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस का गुणा कर दिया, इसके अंदर भी माइनस हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा mod a का स्क्वायर प्लस mod b का स्क्वायर, इसको मैंने जो ये ब्रेकेट है बड़ा वाला इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, b का स्क्वायर तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है यही अभिष्ट प्रतिबंध है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इससे आगे अब सॉल्व नहीं होगा, तो यही
अभीष्ट प्रतिबंध है। और इसके आगे देखो ये थोड़ा सा और आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। तो एक एक को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इस वाले को लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, इस वाले को नहीं यार, यहाँ पर कहाँ पर था स्क्वायर, ये वाला था, ठीक है। इस वाले को अगर आप जीरो के बराबर रखोगे, दो चीज देखो इसके अंदर क्या करोगे, इसको एक बार बराबर रखोगे जीरो के, तो इसको लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो मॉड ए माइनस मॉड बी, फिर उसके बाद इसका होल स्क्वायर बराबर कर देना जीरो के, तब क्या आएगा, तब लिखना, ठीक। तब देखिए क्या होगा, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये क्या होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर को उधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि जीरो का ये उधर जाने पर अंडर रूट में बदलेगा, सही है कि नहीं। स्क्वायर को कभी बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो रूट में बदल जाता है, अंडर रूट में। तो अंडर रूट जीरो का मान क्या होता है, जीरो ही होता है। इस जीरो के ऊपर कोई भी चाहे जितना पावर लगाओ, चाहे जितना अंडर रूट लगाओ, हमेशा जीरो ही आता है। तो ये हो जाएगा, अंदर ये बच जाएगा आपका, ठीक है। अब बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखो इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड बी हो जाएगा, ठीक है। आप लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः समता चिन्ह, समता समता का चिन्ह तब आएगा जब मॉड ए जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा मॉड बी के, ठीक है। समता का चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह तब आता है जब ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक, यही होगा इसका करेक्ट। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। क्या है, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिएगा माना, माना हमने जो हमारा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ठीक है, उल्टा मानते हैं, जैसे अपरिमेय कह रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, परिमेय। तो परिमेय संख्या मानिए। चलिए अब इसके बाद क्या लिखोगे, हमने लिख दिया इसको, ठीक है, इतना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 3 के बराबर हम मान सकते हैं आर को, ठीक है। यहाँ पर आर को आपको पता ही है, आर क्या है आपका, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर आर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दूसरा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू ए की जगह अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, प्लस यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 है और रूट रूट का गुणा होता है, 5×3 = 15 हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ लो इसको तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है, आर स्क्वायर इतना हुआ। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को उधर ले जाएंगे तो -2 और रूट 15 आर स्क्वायर माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का दोनों साइड गुणा करेंगे, क्योंकि इधर माइनस है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। रूट की तरफ माइनस नहीं रहना चाहिए आपका, जिधर अंडर रूट है। तो इसका माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 15 ये, और इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में बन जाएगा, और ये जो प्लस में है माइनस में बन जाएगा आर स्क्वायर। अब 2 को उधर बटे में ले जाएंगे, ठीक, क्योंकि इधर गुणे में है तो उधर बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर 15 8 माइनस आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर फिर वही सेम स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, ठीक है। तो चलो हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देना, अब 8 माइनस आर स्क्वायर बटे में 2, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन
√15 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अतः हम कह सकते हैं अंडर रूट जो हमारा 5 है माइनस अंडर√3 है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम करते हैं हल। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अपना 16 नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे। दिया गया अंडर√5 और अंडर√7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, ध्यान से अगर आप देखते हो तो बहुत ही आसान तरीके से इसको कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पर अंडर√5 का दशमलव मान। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद क्या करोगे आप, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको इसका दशमलव मान निकालना है, तो जो 5 है इसको लेना है। ये अंडर रूट को आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, मतलब इसको भूल जाना है। ठीक है, आपको सीधी लाइन खींचना है और जो इसके अंदर लिखा रहता है इसको लेना है। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5, क्योंकि हमको अंडर√5 का निकालना है तो 5 यहाँ पर लिखना। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हमको भाग विधि से इसका हमको क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, भाग विधि से चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करते हो, आपको पता है भाग विधि से करने के लिए जो नंबर रहता है उसको लिखोगे आप, उसके बाद दशमलव लगाओगे और जोड़ा बनाकर 0 लिखोगे। तो चलो एक जोड़ा हमने लिख लिया 0 का, दूसरा जोड़ा लिख लिया, तीसरा जोड़ा लिख लिया। चलो 3 तक बहुत है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपका मान आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 5 दिया गया है तो आपको ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 5 से आगे ना जाए। चलो अब देखते हैं। तो देखो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग 9, तो ज्यादा चला जाएगा अगर 3 लेंगे तो 2 का वर्ग ही 4 होगा, क्योंकि 5 से आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 यहाँ पर लिखोगे, 2 यहाँ पर लिखोगे, 2 यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और प्लस यहाँ पर लगाया जाता है, ध्यान समझना। और 2 का वर्ग करने पर जो आता है उसको यहाँ पर लिख करके घटाया जाता है। 2 का वर्ग जब हमने किया था 4 आया था, तो यहाँ पर घटा देंगे इसको। तो इस तरह से फिर से लाइन खींचनी है। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 4 गए, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसके आगे इस 0 को तब तक नहीं उतार सकते जब तक आप ऊपर दशमलव नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो दशमलव है, तो दशमलव है तो यहाँ पर भी हमने दशमलव लगाया। अब एक जोड़ा उतरेगा, जोड़े के सहित उतरता है, ध्यान रखना इधर से। ठीक है, ये पूरा जोड़ा का जोड़ा उतर जाएगा, ऐसे 2 0 एक साथ। अगर कोई संख्या रहती है तब भी जोड़े के साथ संख्या भी उतरती है। ठीक है, किसी एक 0 को आप नहीं उतार सकते। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको जोड़ा जाता है, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 आ गया। अब क्या करना है आपको, 4 का पहाड़ा पढ़ना है यहाँ पर, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 4 का पहाड़ा में 1 तो आता नहीं है, इसलिए 2 संख्या लेनी है आपको। सबसे पहले 4 का पहाड़ा पढ़िए, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा जल्दी बताइए, 2 बार में। 4 दूनी 8, तो 2 बार में जाएगा। और 2 यहाँ पर लिख रहे हो तो 2 यहाँ पर भी लिखना है, फिर से 2 नीचे लिखना है और प्लस भी यहाँ पर लगाना है। इस तरह से लिखना मत भूलना। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या करना है, इसको अलग से लिख करके गुणा भी कर सकते हो या यहीं पर गुणा कर सकते हो, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखो। भले यहाँ पर प्लस लगाए, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 बार में 42 दूना कितना आता है, उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। इसलिए आप यहाँ पर चाहो गुणा भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पर जो गुणा करोगे यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है। 2 दूनी 4 आएगा, 2 चौके 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 लिख देना। माइनस कर देना पैरों इसको, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर से अगला जोड़ा उतार लीजिए, यहाँ पर 2 0 आ गए। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 और ये 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर
आगे वाली केवल एक संख्या लेनी है, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, एक आता है क्या? नहीं आता 4 के पहाड़े में एक, तो दोनों को आप ले सकते हो, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 16 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, लेकिन 4 बार में जब यहाँ पर आप गुणा करके देखोगे ज्यादा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 4 लिखोगे, फिर यहाँ पर फिर गुणा करके देखोगे तो 1600 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए ज्यादा जाता है तो आप गुणा करके पहले चेक कर लीजिएगा अलग रफ पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर एक कम करके गुणा करते हैं, तो 4 बार में जा रहा है तो 3 बार में इसको ले जाएंगे, तो 3 यहाँ पर लिखना सबसे पहले, फिर 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, फिर प्लस लगा देना। अब गुणा करके जो आएगा यहाँ पर लिखना होगा, 3 त्रिका 9 आएगा, 3 चौक 12 की 2 आएगी, हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख दिया, और इसको क्या करना है? घटा देना है। घटाने पर कितना आएगा आपका? जल्दी बताइए। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, इसको कोई बात नहीं है। 2 जीरो को फिर से अगला 2 जीरो उतार लेना। अब इसको जोड़ लो, तो ये देखो 4 पहले से था, 4 ये था, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको। अब यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान समझना। अब यहाँ पर आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 से आगे नहीं जाना चाहिए। 4 पहाड़े में 2 आता नहीं है, फिर 2 अंक ले लो। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 27 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार में जाएगा यहाँ पर? देखो, तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 सते, तो 4 सते 28, ज्यादा जा रहा है, 28 आता है, तो यहाँ पर 6 बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 बार में ले जाएंगे, तो 6 बार में ले जाएंगे, तो 6 फिर से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, 6 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस लगाना होगा, और इसका गुणा जो होगा, गुणा करने पर यहाँ पर लिखना होगा। छा 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 गुणा छा में करोगे 36 आएगा, 36 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, हासिल 3, छा छंग 36, 36 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 39 हो जाएगा। 3 फिर से हासिल आया, 6 चौका 24, 24 और 3 फिर से जोड़ो, 24 में 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 के साथ यहाँ पर आ जाएगा, हासिल कितना है? 2 आया, ठीक है। 6 चौका 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आने वाला है। अब इसको घटा दोगे प्यारे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 304, ठीक है। अब इसको आगे जो करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। अब आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। हमको पता चल गया जो हमारा रूट 5 का मान होगा इतना होगा, तो इसको लगभग में आप इस तरह से लिख सकते हो। रूट 5 बराबर हमने अभी निकाला कितना? 2.3, सॉरी 2.236, ठीक है। इसको हमने निकाला, अभी देख लो, यही निकाला है ना हमने, 236। अब देखो यहाँ पर हमको, अगर ये लास्ट वाला जो अंक होता है, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा रहता है, 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे, तो एक इधर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट 5 बराबर जो हमारा होगा मान हो जाएगा 2.24 हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा, तो इसके आगे लगभग लगा देना, ठीक है, ताकि आपका कभी भी गलत ना हो लगभग लगाने से। चलो अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका रूट 7 का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए रूट 7 का निकालना है, तो यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे और 7 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगा करके कितने जोड़े जीरो लिखेंगे? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा जीरो लिख देना, ठीक है। तो देखो ये पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, जोड़े के साथ उतरेगा, नीचे जीरो समझ लेना। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है, पहले वर्ग लेना स्टार्ट करिए, ठीक। वर्ग से इसको देखना है आपको, तो पहले वर्ग देखेंगे, 7 से आगे जिसका वर्ग ना जाता हो। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। तो 2 का वर्ग लोगे 4 आएगा, 3 का वर्ग लोगे 9 आएगा, तो 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि ये 7 ही है, 9 से कम है। और 2 का वर्ग ले सकते हैं, तो 2 बार में जाएगा, 2 का वर्ग 4 आता है, तो 2 और 2 2। अब यहाँ पर चाहो तो आप गुणा करके भी देख सकते हो, चाहो तो वर्ग आपको आता ही है, 2 का वर्ग क्या आता है, तो यहाँ पर गुणा भी कर सकते हो। तो हमने अभी बताया 2 का वर्ग 4 होता है, 4 डायरेक्ट लिख देना। अब घटा देना इसको, 3 आ जाएगा। अब देखो दशमलव है तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तभी जीरो उतरेगा नीचे। अब यहाँ पर इसको जोड़ लो, तो 2 2 4 हो गया। 4 का पाड़ा पड़ो, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 4 के पाड़े में 3 नहीं आता, दोनों को ले लो, 3 और 0 30 हो गया। 4 का पाड़ा पड़िए, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा? तो 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो 6 चौको 24, ठीक है, सॉरी 4 छंग 24, ठीक है, 4 सते 28। देखो 4 सते 28, 7 बार में तो जा रहा है आपको लग रहा है, लेकिन ये जाएगा 6 बार में, क्योंकि जब यहाँ पर 7 और 7 लिख करके 7 का गुणा 7 में करोगे, फिर 4 में करोगे, तो ये 300 से ज्यादा जाएगा, इसलिए 6 बार में ही ले जाएंगे इसको हम, ठीक है। तो 4 छंग 24 ही होगा, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुणा कर दो, 6 छंग 36, हासिल 3 आ गया, और 6 चौको 24, 24 और 3 27 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 7 होता ज़्यादा चला जाता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर
एक हासिल दे दिए, 24 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जोड़ा जो जीरो का है उसको उतार लेंगे यहाँ पर, तो इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12 हो जाएगा, हासिल 1, मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, 52। ठीक है, अब यहाँ 5 का पाड़ा पढ़ना है आपको, 2 से आगे नहीं जाना चाहिए, 5 के पाड़े में 2 आता नहीं है, फिर 2 को ले लो, 5 का पाड़ा पढ़ो, 24 से आगे नहीं जाना चाहिए, 4 बार में जा रहा है तो कितनी बार में ले जाएंगे, 4 बार में ले जाएंगे, तो 4 4 और 4 प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दूनी 8, एक हासिल 9। ठीक है, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 9 में 9 जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पर आपका 3 उतर जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अब अगला 0 यहाँ पर उतार लेते हैं हम। ठीक है, चाहो तो आप यहीं इस तक रोक सकते हो, चाहो इसके आगे भी कर सकते हो, तो चलो इसके आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, ये 2 और ये 5 था पहले से। अब देखो यहाँ पर 5 का पाड़ा पढ़ना है आपको, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो नहीं आता है 5 पाड़े में 3, तो दोनों को ले लो, 3 0 मतलब 30 को, 5 का पाड़ा पड़ो, 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, 6 बार में जाएगा, 5 छंग 30, कितनी बार में, 6 बार में 5 छंग 30 जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर गुणा करके देखोगे तो ये ज़्यादा जाएगा, ठीक, 6 बार में अगर इसका गुणा करके देखोगे, तो इसलिए एक कम करके हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 5 बार में करेंगे, तो 5 बार में आप यहाँ पर जब गुणा करोगे फिर इसका, तो ये सही जाएगा। ठीक, मैंने इसको करके देखा है, तो 5 25, 5 आएगा, हासिल 2 आएगा। ठीक, इस पूरे का डायरेक्ट गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल मिलाकर 26 425। ठीक, कितना आएगा, 26 425, इसको माइनस कर देना तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3975, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा मान आ चुका है लगभग में 2.645 आ गया है अंडर रूट का मान। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 7 का मान हमारा कितना आया है, 2.645 आया है। ठीक है, तो इसको आप 2 अंक तक अगर ले जाओगे तो आप लिख सकते हो 2.65। ठीक, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा होने पर आप इसको क्या कर सकते हो, एक बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग, अगर कोई आपको 2.64 भी बता रहा है तब भी गलत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगभग लगाया है। ठीक है, याद रखना, तो ये आंसर हो जाएगा दोनों। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी करते हैं। देखिए पैर जो यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा संख्या रेखा, संख्या रेखा यल पर मूल बिंदु 0 से 1 की दूरी को भुजा मानकर, ठीक है, ओ ए बी सी एक वर्ग बनाया तथा ओ बी को मिलाया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपकी बुक में भी दिया गया है और इसको मैं यहाँ पर सॉल्व भी करा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका इसका आंसर पहले से दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, चाहे तो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक, बढ़िया तरीके से इसको समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए आपको इतना लिखना है, इसने इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर जिसका मान निकालना है उसको देखना है। तो आपको किसका मान निकालना है, यहाँ पर अंडर रूट 2 को दर्शाना है। ठीक, तो अंडर रूट 2 के अंदर जो संख्या है उसको देखिए क्या है, तो अंडर रूट 2 के अंदर 2 है केवल अंदर। ठीक है, जो संख्या रहती है उसको क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से देखना है, 2 है। अभी 2 के अंदर से एक को अलग कर लेना है, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहे सबसे पहले उसमें से एक अलग कर लो। इसके अंदर अगर एक अलग कर लेते हो, ठीक है, एक को अलग कर लिया आपने तो क्या बचेगा, एक को अलग करोगे तो एक ही तो बचेगा, तो एक और एक को जोड़ोगे फिर से 2 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको 1 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर दूरी लेना है। तो चलो अब देखते हैं, यहाँ पर ध्यान समझना। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मात्रक बराबर 5 मानेंगे। ठीक, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटीमीटर है बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम नीचे बनाते हैं ताकि आ जाए, आपका इस साइड बनाते हैं भैया, देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 0 है और उसके बाद 0, फिर यहाँ पर 5 पर 1 मात्रक, 10 पर 2 मात्रक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 होगा आपका, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर 0 से 1 की दूरी लेनी है, तो चलो हम ले लेते हैं दूरी। तो 0 से 1 तक कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है, तो वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना है, यहाँ पर वर्ग बनाना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मापिए 5 सेंटीमीटर और उसको लाइन को खींच दीजिए। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपको ओबी को मिलाना भी है। ठीक, तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बिंदु, ये हो गया, ये बी बिंदु हो गया। ठीक है, और इसी तरह से देखिए, एक सेकंड यहाँ पर पहले माप लेते हैं। तो 5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर
निशान लगाते हैं और इधर देखिए 5, हाँ यहीं पर जा रहा है, ठीक है सही है। तो 5 यहीं पर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको मिला लेते हैं, 5 5, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान समझिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ओ हो जाएगा, मान लीजिए ओ बिंदु, ये ए बी और ये सी हो गया था। हमको कहा जा रहा था ओ ए बी सी एक वर्ग बनाया था हमने, देखिए ओ ए बी सी, ओ सॉरी ओ ए बी सी हमने एक वर्ग बना लिया। उसके बाद हमने ओ बी को मिला दिया, ओ बी, ये देखो ओ ये बी, इसको मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद आप देखोगे तो प्यारे यहाँ पर क्या होगा, ये दूरी जो जितनी दूरियां हैं, ये वाली ये वाली ये वाली सब हमने 1 1 सेंटीमीटर ली है, तो ये क्या होगा, एक मात्रक इसको लिख देना है, ठीक है। ये वाला भी एक मात्रक है। अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर पता है ये आपका क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा देना पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो चलो यहाँ पर हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण ये वाला है, तो इसको हमको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कर्ण का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब ये वाला है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर आधार 1 है, तो 1 करना का स्क्वायर करना पड़ेगा। कर्ण को हम लिख सकते हैं क्या, ओ बी, देखो ओ बी, ओ बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब दोनों को जोड़ लेना है यहाँ पर, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ोगे 2 हो जाएगा, और ये अंडर रूट, ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा, तो अंडर रूट 2। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ओ बी ये दूरी जो है क्या है, अंडर रूट 2 है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, गोला प्रकार, क्योंकि हमको संख्या रेखा पर दिखाना है कहाँ पर आएगा, तो आपको क्या करना है, इसके लिए अपना गोला प्रकार लेना है पैरचों, ठीक है। और आपको ओ बी जो दूरी है इसको माप लेना है। तो ओ बी दूरी देखो 0 से लेकर के बी तक आप माप लीजिए इस पर रख करके, ठीक है। तो गोला प्रकार ले लेना इस तरह से, और यहाँ पर 0 से ओ से बी तक, ठीक। तो ओ से बी तक हमने नाप लिया, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक चाप लगा देना है इस तरह से, देखो किस तरह से, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरह से होते हुए एक चाप लगेगा। ये चाप लग गया, जहां पर ये जाकर लाइन को काटेगा वहीं पर क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा। तो ये जा करके बिंदु पी पर काट रहा है, यहाँ पर बिंदु पी मान लेते हैं, यही क्या होगा आपका अंडर रूट 2 यहीं पर आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो इस तरह से लास्ट में आपको लिखना होगा, ओ को केंद्र मानकर, हमने ओ को केंद्र मान करके ओ बी, मतलब ये ओ बी हमने निकाला था अभी, नीचे देख लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 2 आया था, तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 लिख देना। ओ बी बराबर अंडर रूट 2 त्रिज्या लेकर, ठीक है, एक चाप खींचा था हमने, एक चाप लगाया, जो संख्या रेखा यल को पी बिंदु पर काटता है, तो पी बिंदु पर काट रहा है, यही पी बिंदु जो है पैर जो हमारा क्या है, संख्या रेखा पर रूट 2 को निरूपित कर रहा है, यहीं पर हमारा अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हम हल कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पैर जो आपको दिया गया है, दिखाइए कि यहाँ पर इस, देखिए पैर जो 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिखाइए कि क्यूब रूट 6 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो आपको दिखाना है क्यूब रूट 6 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, माना क्यूब रूट 6, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको मान सकते हो क्यूब रूट 6 को, ठीक है, किसके बराबर मान सकते हो, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं को, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्यूब रूट है, आप देख सकते हो इसके अंदर क्यूब पहले से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, इसका घन करना है। तो यहाँ पर आप लिखना, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों, यार लिखते नहीं बन रहा है, एक सेकंड, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। अब हमको क्या करना है पैर, यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करना है, तो चलो घन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है क्यूब रूट 6 बराबर पी बटे क्यू। अब इसका घन करोगे, मतलब इसके ऊपर क्यूब लगा दोगे और इसके ऊपर क्यूब लगाओगे, तो देखो क्यूब रूट का मतलब है कि यहाँ पर
ये कट जाएगा क्यूब रूट से 3, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका केवल 6। और यहाँ पर p का क्यूब करोगे तो p क्यूब हो जाएगा, और q का क्यूब करोगे तो q क्यूब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान समझना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके अंदर से दो को अलग कर लो। चलो, तो यहाँ पर 6 बराबर p क्यूब, और यहाँ पर हमने एक क्यूब को अलग कर लिया और दो को अलग कर लिया, तो स्क्वायर गुणे क्यू, तो इसका गुणा करो, फिर से यही बन जाएगा ऊपर वाला। तो इसको इधर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, पक्षांतर करेंगे इसको, तो यहाँ पर बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, तो 6 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू बटे क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे इस साइड, चूंकि 6 क्यू स्क्वायर पूर्णांक है, ठीक है। हमारा क्या है, पूर्णांक है, लेकिन हमारा इस साइड जो नीचे देखिए पी क्यूब है, और क्यू जो है ये क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक नहीं है, समझ में आया? वेरी गुड। अब इसके बाद, क्योंकि आगे लिखिएगा, क्यों एक पूर्णांक राशि है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए P बटे Q में यहाँ पर एक कंडीशन होती है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। यहाँ पर होता है Q डज नॉट इक्वल जीरो, यहाँ पर Q जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर Q आया, ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड को, Q यहाँ इस वाले कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए, जब P बटे Q के रूप में यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर आ गया तो जीरो इसको कर सकते हो, तो यहाँ पर जीरो आ सकता है, लेकिन इधर आप इसको जीरो नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पर कह रहे हो क्योंकि Q एक पूर्णांक राशि है, ठीक है। क्या है, एक पूर्णांक राशि है, इसलिए यहां पर पी क्यूब तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिएगा जो क्यों है वो जो है बड़ा है एक से, क्यों जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा एक से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका जो पी क्यू बटे में क्यों है, एक ऐसी भिन्न है जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अतः आप कह सकते हो यहाँ पर जो इस क्यूब रूट 6 है एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 19 नंबर का, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो सीधी सी बात है, जिसके अंदर अंडर रूट रहेगा सॉल्व करने के बाद वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जिसके अंदर अंडर रूट नहीं रहता वो परिमेय संख्या कहलाती है। चलो इस यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया है आपको 2 माइनस रूट 5, तो यहाँ पर रूट 5 हट ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है ये क्या है, आपकी अपरिमेय, जिसमें रूट लगा रहेगा यहाँ पर घट नहीं सकता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। चलो इसी प्रकार से इसका सेकंड नंबर देखते हैं। दिया गया है आपको ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 23 और बाहर दिया गया माइनस रूट 23। अब देखो यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस रूट 23 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का रूट 23, रूट 23 से रूट 23 क्या होगा, घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में।
तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट नहीं दिख रहा है, ठीक। जब अंडर रूट ना रहे तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। तो इसके बाद चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या है और उसको भी करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 2√7 बटे में 7√7। तो देखो √60 से √60 कट जाएगा, क्योंकि ये बटे में है दोनों, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये बटे में है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा, सीधी सी बात है क्या, 2/7। तो यहाँ पर अंडर रूट ना हो तो ये परिमेय कहलाती है। तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, तो ये परिमेय हो जाएगी, ठीक है। चलो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। इसका फोन नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको 1/√2। तो ये √2 हट ही नहीं सकता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी अब अंडर रूट नहीं है, एक ही अंडर रूट इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हटेगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। इसी तरह से 5 नंबर का देखते हैं। इसका दिया गया 2 पाई। अब पाई जो होता है कहीं पर भी लगा रहे किसी के साथ, तो ये अपरिमेय कहलाती है। वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, जहां पर ये पाई दिख जाए, ठीक, इसको पाई बोलते हैं। चलो देखते हैं इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 20 का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो आपको उसको सरल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार सरल करेंगे, ध्यान से आपको इसको समझना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, ठीक है। तो चलो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 3 का गुणा पहले 2 में करो, तो 3 का गुणा 2 में करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि उस तरह से ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर गुणा लगाकर लिखेंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 का गुणा इसमें करो, तो यहाँ पर प्लस दोनों में है, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस, तो प्लस लगेगा 3। और इसके अंदर गुणा नहीं हो सकता, ध्यान रखना, जब गुणा होता है बस ये आगे इसके लग जाएगा जाकर, बस 3, ठीक है। जब अंडर रूट में दोनों रहेंगे तभी गुणा होगा। तो 3 इसके आगे जाकर लग जाएगा, √2 पीछे आ जाएगा। अब देखो √3 का गुणा 2 में होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाना, फिर से यहाँ पर 2 लिखो, इसके आगे आ जाएगा और √3 पीछे चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस, अब अंडर रूट में दोनों है तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, यहाँ पर √2 में ये है, √3 है, √6 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इसका कुछ भी नहीं हो सकता, केवल अब आगे पीछे आप करना चाहो कर सकते हो। तो ये पहले से ही देखो, √2, √3, √6, तो ये बढ़ता हुआ क्रम में पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, तो यही करेक्ट इसका आंसर आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है और उसको भी करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उतार लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 3 + √3, 3 - √3, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर गुणा करना है। तो 3 का गुणा 3 में होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 का गुणा इसमें होगा, लेकिन इससे पहले देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके आगे माइनस है, तो अगर माइनस दिख रहा है किसी एक में तो माइनस लगेगा, तो इसके आगे माइनस दिख रहा है, माइनस लगाएंगे। अब 3 का गुणा इसमें होगा, 3 आगे आ जाएगा, ये इसके पीछे ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब देखो प्लस, यहाँ पर √3 का गुणा 3 में हो रहा है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस लगाएंगे। ये 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 इसके आगे आ जाएगा, √3। अब इसका देखो प्लस और माइनस, तो माइनस लगेगा। यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर 9। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा, और यहाँ पर देखो वही संख्या है, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर -√9, तो देखो √9 का मान आपको पता है, √9, 9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 3, ठीक। देखो यहाँ पर 3 था ना, तो यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या कर सकते हो, उसका फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर मतलब इसको इस तरह से भाग दे सकते हो, जो यहाँ पर अंदर संख्या है उसको 9 लिखना, छोटी संख्या से किस संख्या से कटेगा, 3 से। 3 बार में जाएगा, फिर से 3 से एक बार में। देखो क्या बन रहा है, 2 जोड़ा इसका 3 3 का बन जा रहा है। जब जो 2 जोड़ा बन जाता है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको घटा देना, 9 में से 3 गए 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, आइए देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या है आपका, तो यहाँ पर देखो एक बार इसको उतार लेते हैं, √5 + √2 का स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है। अब देखो इसके बराबर क्या होगा, ध्यान से अगर देखो तो आप यहाँ पर ये स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ए की जगह आपका ये है √5, ठीक है, तो ए की जगह √5 है तो √5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस है प्लस लगाएंगे, बी की जगह क्या है √2 है तो √2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 2 गुणा ए की जगह क्या है √5 है गुणा यहाँ पर √2 है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर देखो 2 और 5 दूनी 10, तो √10, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 5 और 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, ये तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके साथ है, तो इसको 2 √10 ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आइए देख लेते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो देखो a मतलब ये पहला अंक जो है सेम है, दूसरा वाला संख्या भी सेम है, बस ये इसके बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको उतार लेते हैं इसकी जगह, तो √5 माइनस का √2, ठीक है। यहाँ पर √5 प्लस का √2 बराबर, यहाँ पर देखो ए की जगह क्या है √5 है, तो √5 का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पर बी की जगह क्या है √2 है, √2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस साइड √ से स्क्वायर कट जाएगा, √ से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपका 5 माइनस 2 और यहाँ पर आपका घटा देना 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक। कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने के लिए अगली एक्सरसाइज आपको जल्द से जल्द मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा।